लोकसभा चुनाव में करारी हार के तुरंत बाद जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। साथ ही चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन के करार से बाहर निकल पार्टी के विस्तार में भी जुटी हुई है। इसी कड़ी में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने साल 2025 में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला कर लिया है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वो कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने की फैसले की जानकारी देते हुए संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है ताकि आगामी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को मिल सके। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये तय है, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेगी ये हम लोग बाद में तय करके बताएंगे। अब तक ये स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी दिल्ली में बुरी तरह चुनाव हारने वाली पार्टी उस दिल्ली में जो पार्टी का गढ़ है वहां खाता तक नहीं खोल सकी, तो बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला नीतीश कुमार की टेंशन कैसे बढ़ाने वाला है। तो चलिए ये सियासी पहेली आपको हम समझाते हैं। नीतीश कुमार के लिए पहली सबसे बड़ी टेंशन की बात तो यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरती है तो वह सीधे एनडीए को टक्कर देगी, खासकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, क्योंकि जिस भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी लड़ेगी जेडीयू के ही सेक्युलर वोट बैंक में सेंध लगाएगी। नीतीश के लिए दूसरी बड़ी टेंशन है कि भले ही लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेकार रहता है, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। जैसे पंजाब में पहली बार चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी ने सीटें जीती, तो वहीं दूसरी बार में सरकार बना ली। गोवा में पहली बार चुनाव लड़ने पर भी सीटें जीती और गुजरात में भी चुनाव लड़ने पर सीटें जीती। तो वहीं नीतीश के लिए तीसरी बड़ी टेंशन है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी का लगातार बुरा प्रदर्शन, उसकी वजह है उनके खिलाफ पहले से ही बिहार में चुनाव लड़ने वाली उनकी विचारधारा की तमाम विपक्षी पार्टियां। ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री से जेडीयू का और नुकसान होना तय है। अब आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने के फैसले की जानकारी तो दे दी, लेकिन ये नहीं साफ किया कि आम आदमी पार्टी बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ेगी। लेकिन क्या बिहार में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार में पार्टी की पकड़ कमजोर है। खैर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या फिर गठबंधन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।